महाकाल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आप कैसी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ये सब नहीं। कब ट्रेडिंग नहीं करनी है, अगर आपने ये चीजें ट्रेडिंग में करी तो आपका पता निश्चित है। तो आप अगर ट्रेडिंग छोड़ने वाले हैं तो उससे पहले भी ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो भी ये वीडियो जरूर देखिएगा। थोड़ा सा आप इसको स्पीड में देख ही सकते हैं, है ना, कि थोड़ा सा ये लंबी वीडियो हो सकती है, क्योंकि मैं अपने पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि ट्रेडिंग में ये चीजें अगर आपने कर दी तो फिर बचता कुछ नहीं है, सिर्फ हार आती है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप थोड़ा सा इसको स्पीड में देख सकते हैं। देखिए ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट देखिए, पहले आपको ट्रेडिंग में क्या चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले तो आप देखिए चार्ट अभी मेरे स्क्रीन के सामने लगा है, मैं चार्ट को कुछ नहीं करूंगा, चार्ट ऐसे ही लगा है, लगा रहने दीजिए। थोड़ा एनालाइज कर रहा था, उस बीच में थॉट आ गया तो मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ। तो देखिए पहली बात तो ट्रेडिंग में आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको यह है कि उधारी के पैसे से ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप उधारी के पैसे से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ट्रेडिंग ही नहीं जीने देगा, तो लोग तो छोड़ दीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट पहले देखिए कि आपको ट्रेडिंग ना उधार, ना लोन, ना किसी परिवार के पैसे से, दोस्त यार के पैसे से कि आज मैं 5,000 लगा दूंगा तो 10,000 बन जाएगा, 20,000 बन जाएगा, 25,000 बन जाएगा। कुछ नहीं होता ये सब। ऐसे ट्रेडिंग मत करिए जीवन में, आइए ही मत इस मार्केट में। आप ऐसा करिए, थॉटफुल से आते हैं तो डिजायर लेके मत आइए मार्केट में, आप छोड़ दीजिए ना। और सेकंड जो थॉट है आपके लिए कि जो ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो ट्रेडिंग में आप क्या करने आए हैं, इस बात को कभी आपने सोचा है? कभी आपने इस बात को सोचा है दोस्तों कि आप ट्रेडिंग में क्यों उतर रहे हैं? आप शेयर मार्केट में, फॉरेक्स, क्रिप्टो, बीटीसी, ऑल ओवर मार्केट में क्यों आ रहे हैं? क्या कभी आपने ये अपने मन से पूछा है क्यों आना चाहते हैं? नहीं पूछा होगा। पहले तो इस जवाब को खोजिए कि मैं क्यों आ रहा हूं। कि मैं आज ही 1 रुपए लगा के 1 करोड़ बना दूंगा, 1 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ बना दूंगा। तो अगर इस थॉटफुल प्रोसेस से आ रहे हैं तो उसको भी मत आइए, फिर छोड़ दीजिए। ना उधार के पैसे से ट्रेडिंग करनी है आपको दोस्तों, ना आपको क्या कहते हैं इस थॉट से आके करना है कि मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा, बिलियनियर बन जाऊंगा। इस प्रोसेस से भी नहीं करना है, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा आपका, है ना दोस्तों। क्योंकि जो एजुकेशन बांटी जाती है उसको तुरंत दबा दिया जाता है कि कोई आ ना पाए, है ना। तो ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस बात को पहले गौर करिए आप। ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही एक शांत स्वभाव का कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक उग्र में हैं, आप खुश हैं या बहुत दुखी हैं, तो भी ट्रेडिंग मत करिए, ये भी आपको बिल्कुल हार की ओर ले जाएगा। तो ट्रेडिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। कभी भी ट्रेडिंग में दोस्तों पैसा किसी और का मत लगाइए, जुआ मत खेलिए आके यहाँ पे, नहीं तो आपकी बर्बादी निश्चित है। आप ट्रेडिंग में आप ये आगे सोचते हैं कि आज मैंने क्या कहते हैं, आज मैंने ये वाला प्रीमियम ले लिया यहाँ पे 100 रुपए पे, इसको 500 रुपए पे बेच देता हूँ, मानिए, है ना, 500 रुपया आपने इसको प्रीमियम को बेच दिया, तो आपको क्या लगेगा कि मैं आज करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन कभी आपने ये तो सोचा नहीं कि अगर ये 100 वाला प्रीमियम अगर नीचे आ गया 50 रुपए पे, तो आपकी मानसिकता क्या रह जाएगी? अगर ये 50 पे आ गया तो ये मानसिकता आपकी क्या रह जाएगी? फिर आपके अंदर एक गैम्बलर मोड ऑन हो जाएगा। नहीं, मैं हारूंगा नहीं, अभी मैं इसको और लूंगा, रुकिए मैं लेता हूं, फिर लूंगा। ये 40 पे आ गया, ये 40 पे आ गया तो फिर गैम्बलर मोड ऑन, 30 पे आ गया तो गैम्बलर मोड ऑन। तो ये भी तो ट्रेडिंग में हार का कारण है। ऐसे करने आ रहे हैं तो भी मत करिए आके ट्रेडिंग आप। ये सब ट्रेडिंग ऐसे थोड़ी ना की जाती है, जैसे आप गैम्बलर मोड में आ जाएंगे, जुआरी बन के ट्रेडिंग थोड़ी ना करनी है आपको। तो जैसे पहला तो आपका हो गया कि आपको उधार के पैसे पे नहीं करनी। दूसरा आपको ये है कि आपको क्यों आ रहे हैं इस बात का निर्णय लेना है। तीसरा आपको जुआरी गैम्बलर नहीं बनना है। ये स्टेप्स को फॉलो करिए, तभी आने वाला जो अभी 2025 तो खत्म ही होने वाला है, तभी आने वाले 2026 में आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आगे जान पाएंगे और एक सक्सेस पा पाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बात को अगर आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। और दोस्तों मैं चौथा आपको स्टेप भी बताना चाहता हूं, कभी भी ट्रेडिंग, मैं यही बताना चाहूंगा जो सच है, अगर आप ट्रेडिंग छुप के कर रहे हैं घर में, क्योंकि मुझे पता हर कोई ट्रेडर छुप के ही करता है, और वो इतने प्रेशर में होता है क्योंकि उसने घर वालों को भी नहीं बता रखा होता है, दोस्तों यारों को भी नहीं बता रखा होता है। सब हंसते हैं, सब उस पर लांछन लगाते हैं, मेरा पैसा दो, ये दो वो। तो ये सब चीजें जो है ना दोस्तों, प्रयास करिए। मुझे पता है एक ट्रेडिंग जो शेयर मार्केट है उसको लोग अलग एक नजरिए से देखते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा करियर है। अगर आप इसको दोस्तों घर में बता के करेंगे, घर वालों के सपोर्ट से करेंगे, तो भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जिससे आपका माइंड फ्री होगा।
ट्रेडिंग जो है फ्री माइंड का गेम है। इस एक कंसेप्ट है फ्री माइंड का, जो मार्केट आप देख रहे हैं। अगर ये कंसेप्ट नहीं करेंगे आप, फ्री माइंड का कंसेप्ट, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। हाँ, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें एक और चीज, 1 साल आपको ट्रेडिंग करते हुए हो गया, आप इस फेज से पहले निकलिए कि 1 साल में आपने जो टाइम टेबल, जो आपने अपने डिसीजंस में बनाए, डिसिप्लिन बनाया, उसको फॉलो किया नहीं किया होगा। दूसरे साल में अलग स्टेप आता है, थर्ड ईयर में अलग स्टेप आता है, फोर्थ ईयर में अलग स्टेप आता है, फिफ्थ ईयर में एक अलग स्टेप आता है। तब आप एक अच्छे ट्रेडर, एक अच्छे नॉलेज वाले व्यक्ति इस मार्केट में बनते हैं दोस्तों। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा है 5 इयर्स का। 5 इयर्स का ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका, समझ रहे हैं आप। कभी भी पढ़ाई करने जाते हैं तो 1 to 12 में भी तो 12 साल लगते हैं, 1 to 12 में भी आप 12 इयर्स आपको लग जाते हैं। तो ये ट्रेडिंग है, इसमें अगर आप 5 साल सही से दे देंगे, सीख के देंगे, डिसिप्लिन करके देंगे, पेशेंस करके देंगे, तो आप बनेंगे। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये मुझे पता है हर ट्रेडर की एक, मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हूं। पहले तो एक टाइम टेबल बनाइए, एक एक अपने हिसाब से एक सिस्टम बनाइए, मुझे ये फॉलो करना ही करना है। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही काम करिएगा, उस टाइम टेबल से मत निकलिए। और रिस्क को मैनेज करिए, पैसे को मैनेज करने को जोड़िए, पैसे को मर्ज करिए पैसे को, तब जाके आप उस ट्रेडिंग को आगे की ओर ले जा सकते हैं, सक्सेसफुल करियर में ले जा सकते हैं दोस्तों। नहीं तो ऐसे आप सिर्फ बर्बादी की ओर जाएंगे, पतन की ओर जाएंगे, बचा कोई नहीं पाएगा, क्योंकि सिर्फ हंसने वाले सब आते हैं, साथ देने कोई नहीं। इस बात को याद रखिएगा, कड़वा सच है, बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं बचता है लोगों के पास, बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैं उस फेज से उभरा हूं, और भी आप कितने देख रहे होंगे सब उभरे हैं। अब आप समझेंगे क्यों इतना ज्ञान दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, मतलब देखिए जो हमारे साथ होता है वो हम बताना इसलिए चाहते हैं कि बड़े बड़े लोग भी, जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, बड़े बड़े एक अच्छे ज्ञानी लोग हैं, वो अपने ज्ञान को इसलिए बताना चाहते हैं कि आप उससे सीख सके, उस ज्ञान से, कि वो गलती मत करिए, वो गलती आपसे हो रही है, होती आएगी और आगे भी होती रहेगी, उस गलती को मत दोहराइए आप। अगर आप उस गलती को दोबारा तिबारा चौबारा अगर आप दोहराते रहेंगे तो बचेगा क्या आपके पास? कैपिटल बचेगा नहीं। इसमें मेन काम तो कैपिटल का है। अगर कैपिटल नहीं है तो ट्रेड कहां कर पाएंगे आप? मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे, परेशान घूमेंगे, डिप्रेस्ड घूमेंगे, ना फैमिली को बता पाएंगे, ना दोस्त को बता पाएंगे, ना किसी को बता पाएंगे आप। तो ये इस दलदल में क्यों घुसना कि पहले ही अगर हमको कोई एक अच्छा सुझाव, अच्छा एक राय मिल रही है तो उसको फॉलो करना। ट्रेडिंग में दलदल के नीचे भी कोई भी नाम आता है ना तो उससे भी गिर जाता है आदमी, समझ लीजिए, उसके बाद भी कुछ नहीं बचता। तो इस बात को पहले एब्जॉर्ब करिए, ट्रेडिंग में क्यों घुस रहे हैं, पहले इस माइंड को डिसाइड करिए, मैं ट्रेडर क्यों बनना चाहता हूँ, मार्केट में क्यों घुसना चाहता हूँ, पहले इसको कॉन्सेप्ट करिए। कभी भी उधारी के पैसे से ट्रेड मत करिए, फैमिली को अगर हो सके कन्विंस करके ट्रेड करिए, और कोई भी हंसता है या कुछ भी करता है तो उसकी परवाह मत करिए दोस्तों। दूसरी बात, टाइम टेबल को बनाइए। आपका जो टाइम है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम है, तभी आप उस टाइम को अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से रोटेट करेंगे तभी आपका टेबल जो है ना आपके अकॉर्डिंग चलेगा। बात समझिए, अगर टाइम को आप मैनेज नहीं करना जानते हैं तो आप इस मार्केट में तो मत आइए, आप अनेकों काम कर लीजिए लेकिन मार्केट में मत आइए। और थर्ड और मैं जो लास्ट आपको बताना चाहता हूं कि इसमें तो पहले आप पैसे की कीमत समझिए। अगर आप अभी आए हैं, मानिए आपने यहाँ पे एक ट्रेड पंच करी, कोई भी कैपिटल रखिए, जैसे एक 5,000 का रख लिया मैंने, 10,000 का रख लिया, आपको 500 रुपया मिल गया। अरे 500 रुपया में क्या होगा, अभी तो चाय नाश्ते में ही खर्चा हो जाएगा। अरे बाहर निकल के देखिए जनाब कि 500 रुपया अभी लोग कमाने के लिए 12 घंटे करते हैं। अगर आपने 5,000 रुपया लगाया है या 10,000 रुपया लगाया है तो परसेंटेज निकालिए ना। 5,000 को आप 50,000 या 5,000 का 5,000 क्यों बनाने जा रहे हैं दोस्तों, ये तो बताइए पहले। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले देखिए। अगर आपने जो कैपिटल लगाई है, मानिए 10,000 रुपीज आपने कैपिटल लगाई है, उस पे हमें क्या आरओआई चाहिए, उस पे हमें क्या आरओआई चाहिए, उस पे हमें आरओआई चाहिए एटलीस्ट 500 to 800 का मुझे आरओआई चाहिए। कभी कभी कम ज्यादा भी ले लीजिए, कभी कभी एसएल भी जाएगा। इस आरओआई से आप मंथ में जितनी भी ट्रेडिंग सेशन होते हैं उस मंथ में इस ट्रेडिंग सेशन पे काम करिए। देखिए आप एक उभरते हुए, एक अच्छे मतलब बदलाव होते हुए एक व्यक्ति बनेंगे जो ट्रेडिंग में आपको सफल कर जाएगा।
उसके बाद ये कैपिटल को आप 6 मंथ्स के बाद, बात को समझिएगा, 6 मंथ्स के बाद इस कैपिटल को आप 20,000 पे ले जाएंगे, ठीक है, 20,000 पे ले जाएंगे आप। उसके बाद इसी ROI से काम करेंगे एंड 12th मंथ में इस कैपिटल को आप 40,000 के आसपास ले जाके इसी ROI से काम करेंगे, तो आप जो है ना एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन के इससे एक रेगुलर इनकम भी बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ये एक है प्रोसेस जो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, नहीं तो ये ट्रेडिंग आपको बर्बाद कर देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। और एजुकेशन को आगे बढ़ाते हुए लोग पीछे से छुरा भी भोंक देते हैं, ये ना करो वो ना करो तुमने, ये सब कुछ नहीं। काम करिए अपना, जो जो बोल रहा बोलने दीजिए, अपना काम करते रहिए। ट्रेडिंग को एज अ करियर लेना है तो ये सारी गलतियां दोहराइए मत। जो मैंने डिसिप्लिन पेशेंस बताया उसको फॉलो करिए, एक कंसेप्ट फॉलो करिए दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग काम करिए दोस्तों। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आने वाले 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में क्या बदलाव आ रहा है। आप निश्चित बता रहा हूं आपके अंदर बहुत बदलाव आएगा दोस्तों। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके ट्रेडिंग करिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।